अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है मैं पैकिंग स्टार्ट करने लगी थी क्योंकि हम जा रहे हैं कश्मीर इतनी गर्मी में। कश्मीर जाके देखेंगे वहाँ का मौसम कैसा है। मैं पहले कभी कश्मीर नहीं गई, तो ये मेरा फर्स्ट विजिट है कश्मीर। जाके देखेंगे वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का क्या कल्चर है और वहाँ की ब्यूटी, क्योंकि मैंने वहाँ की ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ सुना है और अब खुद पहली बार मैंने देखा है। तो अभी जो है बस हम सामान जो है वो अभी जो है मैंने निकाल रहे हैंड थे बैग जो है वो और निकाल लिया था और फिर हम कुछ इसको आउटफिट्स पैक भी करेंगे निकाल और लिए फिर थे। हम और कुछ आउटफिट जो है वो मेरे दिन में कंफर्म थे कि मैंने रखने हैं। यहाँ पे जो है मैंने अपनी पैकिंग जो है स्टार्ट कर ली थी। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और मैंने शूट नहीं किया। कौन से ड्रेसेस रखे हैं कौन से नहीं, ये आपको वहाँ जाके ही पता चलेगा जब मैं पहनूंगी। यहाँ पे मेरी पैकिंग ऑलरेडी तमाम की तमाम डन हो चुकी थी। आदिल के कपड़े भी रखे गए थे, मेरे भी। यहाँ पे बस आदिल भी आ गए थे जॉब से और हम भी निकलने के लिए रेडी थे। बच्चे भी एक्साइटेड थे। हम लोग जा रहे थे लेकिन वो लोग उदास थे, लेकिन उनके चेहरों पे खुशी थी। और यहाँ पे जो है हम निकले थे 6 जुलाई को अपने घर से कश्मीर के लिए। और यहाँ पे आप मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट देख रहे होंगे कश्मीर जाने की। कश्मीर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पे अम्मी अबू का भी सामान जो है वो रेडी हो था, वो भी रेडी थे। बस हम घर से निकलने की तैयारी में थे। यहाँ पे जो है जाते हुए मैंने बच्चों को दिए कुछ गिफ्ट्स, गोलियाँ टॉफ़ियाँ जो उनको पसंद होती हैं, ताकि उनके मूड थोड़े से फ्रेश हो जाएँ कि चाची हमें जाते हुए कुछ दे के जा रही हैं। छोटी-छोटी सी एफ़र्ट आप बच्चों को आपसे करीब कर सकती हैं। और यहाँ पे जो हमारी इन ड्राइव भी आ गई थी और हम पहुँचे सीधा लाहौर लारी अड्डे पे। बस हमारी रेडी थी, रेडी टू गो। बस पैसेंजर्स का वेट था, पैसेंजर्स आए, बैठे और हम लोग चले। यहाँ पे रुशान दादू के साथ बैठ गया था कि मैं ज़िद पे था कि मैंने साथ जाना है। और बाकी सारे बच्चे भी उदास थे, बाकी बच्चों को हम घर छोड़े थे, मोइन और रुशान हमें बस तक छोड़ने आए थे। तो मोइन भी यहाँ पे बहुत सैड था, बहुत उदास था कि मैंने भी जाना है दादू के साथ, पर हम उसे नहीं लेके जा सकते साथ। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है निकल गए और हमारा सफ़र जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। दुआएं पड़ी। अपना सफ़र हमेशा जो है वो दुआओं से स्टार्ट करना चाहिए। दुआओं के साथ हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया और जो है लाहौर को गुड बाय कहा। आगे हम वो कुछ देर हम दोनों जाके बातें की हमने, अम्मी अब्बू साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद आदिल जनाब को आ गई नींद और आदिल जनाब जी जो है वो सो गए, पर मैंने उन्हें तंग नहीं किया कि वो सोए रहे और गाने सुनती रही। अपना जो है एंटरटेनमेंट के लिए इंतज़ाम किया हुआ था, खाने-पीने का इंतज़ाम किया था। खाती-पीती रही और सफ़र जो है वो काट ही लिया। क्योंकि मैं जानती थी कि आदिल सो रहे हैं, आदिल बहुत थके हुए हैं, इसलिए फिर मैंने उन्हें तंग नहीं किया। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट डे था होटल में। यहाँ से हमने पी थी चाय और बिस्किट और आदिल जनाब उतनी देर तक दोनों सीट्स पे आराम से सुकून से सोते रहे। और फिर उसके बाद उनको चाय पिला के थोड़ा एक्टिव किया ताकि वो रास्ते को देखें। वैसे भी रात में सफ़र का मज़ा नहीं आता क्योंकि आप बाहर तो कुछ एंजॉय कर नहीं सकते और बस के अंदर कुछ ख़ास होता नहीं है। और आधे इंसान को तो नींद आ जाती है, मुझे रात सफ़र में नींद भी नहीं आती। कि मरी की जो है पहाड़ियाँ थी जिनमें लाइट्स नज़र आ रही थी लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती। और यहाँ पे जो है डीज़ल डलवाया था कार में। कार में डीज़ल जो है वो डालने के बाद हम लोग बैठे दोबारा कार में और हम लोग कुछ नेक्स्ट स्टॉप था हमारा मरी। मरी हम पहुँच चुके थे। यहाँ पे जो है हम सब ने पढ़ी फजर की नमाज और थोड़ी देर बाहर टहलकदमी की। 15-20 मिनट का ये गैप आ गया था बीच में, जिसमें आपके पास अगर गैप आता रहे और आप बस से उतरते रहो तो आप 8-9 घंटे का सफ़र आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा सफ़र था पूरे 9 घंटे का, जिसमें हम बहुत थक गए थे। मैं तो बहुत थक गई थी और लिटरली मुझे रात को नींद भी नहीं आई। पहाड़ियों पे जाने के बाद, मरी की खूबसूरत वादियाँ देखने के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी, लेकिन उससे पहले तो मैं उन लोगों की तरह जाग रही थी। बस में तकरीबन सारे ही सो रहे थे। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही एक वाहिद इंसान थी जो जाग रही थी और मुज़फ़्फ़राबाद तक जागती हुई नहीं, खैर मैं सोई थी। मरी की ये वादियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, ये बादल बहुत प्यारे लग रहे थे। ये नज़ारे जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। फिर हमारी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो हमारे साथ-साथ दरिया बह रहा था और हम कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। सो वेलकम टू कश्मीर।
तो यहाँ पे जो है हम दरिया का पानी साथ-साथ और हम भी साथ-साथ। दरिया जा रहा था झेलम की तरफ और हम जा रहे थे कश्मीर की तरफ। यहाँ पे जो है ये दरियाए नीलम भी कहलाता है और दरियाए झेलम भी, क्योंकि दोनों दरिया मिल के आगे आते हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये दरियाए झेलम है कि दरियाए नीलम है। और यहाँ पे जो है मुज़फ़्फ़राबाद हम फाइनली पहुँच गए थे, जब कंडक्टर ने कहा कि हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुके हैं, आप तमाम पैसेंजर अपना-अपना सामान को समेट लें। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बस से उतरने के बस इंतज़ार में थी कि किसी तरह बस से उतर जाऊँ, ये सफ़र ख़त्म हो। और अंकल जो है वो हमें लेने आ गए थे। हम अबू के फ्रेंड की तरफ रुके थे ये 6 दिन। उन्होंने ही हमें इनवाइट किया था, तो हम उनके घर गए थे उनकी इनविटेशन पे। तो यहाँ पे जो है कश्मीर देखते ही मेरी आंखें खुल गई और मैं फ्रेश हो गई, लेकिन मैं बहुत थकी हुई थी। और यहाँ पे ये खूबसूरत बादल जो हमें पहाड़ों के नीचे से नज़र आ रहे थे, ये पहाड़ों के ऊपर यहाँ इस जगह पे बादल हैं, यहाँ बारिश हो रही है। रास्ते में एक चश्मा आया था जहाँ से हमने पानी भरा, अंकल ने पानी भरा था और हम लोगों ने अपने मुँह हाथ धोए। और उसके बाद हम फिर ये खूबसूरत नज़ारे देखते उनके घर तक पहुँच गए। ये नज़ारे बहुत प्यारे हैं, इतने पुरसकून हैं, इतना पुरसकून माहौल है कश्मीर का कि आपको वहाँ जाके वाक़ई जन्नत में आने का एहसास होता है। और यहाँ पे घर पहुँच के हमने नाश्ता किया, नाश्ते में थे पाए और फिर नाश्ता करने के बाद मैं तो सो गई थी और ये मेरे सो के उठने के बाद 11 था। और उसके बाद ये रूम था जो कि उन्होंने हमें दिया था रहने के लिए। एसी रूम में हम सब रहे थे और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। फिर मैंने आंटी को कहा चलिए नीचे चलते हैं बाज़ार कुछ घूमते हैं, क्योंकि आंटी अंकल गए हुए थे दोनों अपने कामों पे। आंटी पार्लर चलाती हैं और अंकल अपनी कोई जॉब करते हैं। तो उसके बाद हम लोग पुल तक गए, वहाँ हम गए थे हटियामाला, उनका गाँव का नाम था। तो हम वहाँ हटियामाला तक गए, हमने वहाँ जाके खूब एन्जॉय किया। उनके पार्लर के बिल्कुल नीचे जो है दरिया बहता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और उसकी आवाज़, पानी की आवाज़ में जो एक खौफ़ होता है ना, वो भी था, लेकिन एक सुकून भी था। और ये था उनके घर का रास्ता, जो सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ चढ़-चढ़ के 6 से 7 दिन में मेरी तो हालत कमर एकदम दुख गई और टाँगों में भी ज़रा जो है थोड़ी-सी दर्द की, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल था। मैं पहाड़ों की सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल कहा, मैं घर की सीढ़ियाँ तो हम रोज़ चढ़ते हैं, कि कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई लंबी होती है, कोई छोटी होती है। इनकी सीढ़ियों का तो अलग ही मालिक है। तो ये था उनके घर तक का रास्ता, जो हम रोज़ चढ़ के दिन में 2 से 3 बार ऊपर-नीचे आते थे। और ये दरियाए झेलम, हम झेलम वैली वाली तरफ गए थे, हम नीलम वैली वाली तरफ नहीं गए, क्योंकि हमने जिनके घर स्टे करना था उनका घर झेलम वैली वाली तरफ था। नीलम वैली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएँगे। और यहाँ पे जो वो हमें लेके आए थे चिनारी आबशार, ये आबशार बहुत खूबसूरत थी। और सडन कि जिस दिन हम गए थे वहाँ उस दिन कोई रश नहीं था, कोई फैमिली जो है वो उस टाइम नहीं आई हुई थी, शायद शाम हो चुकी हुई थी, मगरिब की अज़ान होने वाली थी। फिर हमने वहाँ पानी में जो है वो खूब एन्जॉय किया, आदिल तो नहाए भी, बाकायदा नहाए। फिर उनको ठंड लगने लग गई जब वो आबशार के पानी के नीचे गए, तो फिर वो आगे आ गए। और पर फिर भी हमने वहाँ पर जो है वो बहुत एन्जॉय किया था और बहुत मज़ा आया हमें। फिर उसके बाद हम घर आए, घर आके हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारी शादी की मूवी लगा के वो देखी। और फिर बस फिर उसके बाद हम थके हुए थे, क्योंकि सुबह के जाग रहे थे, तो फिर तो हम सो गए। और रात को जो है वो सही सुकून की मज़े की नींद आई थी। ये मेरा व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लेटेस्ट आने वाली वीडियो तक आप तक आराम से पहुँच सके। और ये था कश्मीर का फर्स्ट डे का व्लॉग। हमने वहाँ जाके एंजॉय किया तो बहुत मज़ा आया। और ये आबशार हमारा फर्स्ट डे का टूर था, बहुत मज़े का था, दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, न्यू वीडियो तक।